आज है 17 फरवरी और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है ईट राइट इंडिया। ये एक फ्लैगशिप मिशन है FSSAI का, जिसके अंदर ये सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग खाना खाते हैं वो सुरक्षित हो और पौष्टिक हो। ठीक है। उसके अंदर में कई सबमिशन है। सबमिशन जैसे एक सेहतमंद दिल्ली। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि ऐसी जगहों को एक 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 रिकग्निशन देंगे, जैसे ईट राइट कैंपस है। ठीक है, मतलब जहाँ पे अच्छा खाना मिलता हो, खाना पौष्टिक हो और वहाँ अच्छी खासी हाइजीन मेंटेन करते हो। ठीक है, तो इस सबमिशन के अंदर में 4 पुलिस स्टेशन को ईट राइट कैंपस के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। उसमें से है बाराखंबा रोड, कनॉट प्लेस, मंदिर मार्ग, तिलक मार्ग। ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है FSSAI का, FSSAI के द्वारा। ठीक है, FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये FSSAI एक्ट 2006 के अंतर्गत बना था। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आता है। ठीक है, उसके बाद है क्रेमसन रोज। क्रेमसन रोज एक बटरफ्लाई है जो नॉर्मली साउथ एशिया में ही पाई जाती है, म्यांमार, इंडिया, श्रीलंका। ठीक है, अभी रिसेंटली ये इस समय माइग्रेट देखा गया था, माइग्रेशन इसका जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से श्रीलंका की तरफ, मतलब वो बीच में समुद्र पड़ता है, तो भी ये उसको पार करके श्रीलंका गई। ठीक है, ये IUCN की लिस्ट कंसर्न में है। ठीक है, IUCN की जो रेड लिस्ट होती है उसमें लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। उसके बाद है हद्दुला पंदुगा और मेलारा पंदुगा। मेलारा पंदुगा को पशु पंदुगा भी कहते हैं। ये दोनों एक तरह के बुल रेस हैं जो आंध्र प्रदेश में होते हैं। आंध्र प्रदेश और उससे सटे इलाके जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है, वहाँ पे भी होता है। ये जल्लीकट्टू से अलग होता है क्योंकि जल्लीकट्टू एक तरह का बुल फाइटिंग है। ठीक है, उसमें सांडों से लड़ते हैं, लेकिन इसमें या तो सांडों को दौड़ाते हैं या उनके साथ दौड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है सरथा। ये गांव है गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। ठीक है, अहमदाबाद नहीं है। अहमदाबाद बड़ा शहर है पर वो राजधानी नहीं वहाँ की। सरथा गांव जो है वो अपने लाल मिर्च के लिए जाना जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है लाल मिर्च का। ठीक है, उसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी के लिए ये दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया, उनके एक नाटक सम्राट अशोक के लिए। ठीक है, उसके बाद है 12वां डेफ एक्सपो। ये गांधीनगर में ही होगा, गुजरात। डेफ एक्सपो जो है वो हर 2 साल में होता है। ठीक है, पिछला वाला लखनऊ में हुआ था 2020 में। उसके बाद है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ठीक है, ये टेरी होस्ट कर रही है। टेरी मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इनका एनुअल समिट है, हर साल होता है। उसके बाद इंडिया की जो टोटल ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टेइक इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो करीब 40 गीगावाट है। ठीक है, उस 40 गीगावाट में से भी 35.6 गीगावाट जो है वो ग्राउंड माउंटेड जो सोलर प्लांट्स हैं वहां से आते हैं। ठीक है, और 4.4 गीगावाट वो रूफटॉप सोलर प्लांट से आते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर अबू धाबी में है। इसने रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश की थी, इसमें बताया था कि जो ग्लोबल फोटोवोल्टेइक वेस्ट हैं वो 2050 तक 78 मिलियन टन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इंडिया उन 5 देशों में होगा जहां सबसे ज़्यादा ये वेस्ट जनरेट होते हैं। तो ये रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी था। ऐसी दो और संस्थाएं हैं। ठीक है, एक है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। वो पेरिस फ्रांस की राजधानी में है। ठीक है, वो नॉर्मल जो एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके बारे में डील करता है, जैसे गैस, नेचुरल गैस हुआ या पेट्रोलियम हुआ। ठीक है, और है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उससे डील करता है। इसका हेडक्वार्टर वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वहाँ है। ठीक है, और फिर एक अलग न्यूज़ है। US में एक पेशेंट थी जिसको लिक्यूमिया भी था और HIV भी। ठीक है, तो उसका HIV उन्होंने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए ठीक किया। ठीक है, लिक्यूमिया एक तरह का ब्लड कैंसर होता है, और ऐसा होने वाला ये तीसरी पर्सन थी और पहली महिला। ठीक है, फिर उसके बाद है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के एस्टिमेट्स आए हैं 2021 और 22 के लिए। ठीक है, और ये इसमें जैसे टोटल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 316.06 मिलियन टन रहा है, मतलब एस्टिमेट है ये भी। और उसमें वीट प्रोडक्शन 111.32 मिलियन टन है, राइस प्रोडक्शन 127.93 मिलियन टन है, ऑयल सीड्स का 371.47 मिलियन टन है, पल्सेस का 26.96 मिलियन टन है। ठीक है, उसके बाद है एक अभी न्यूज़ में था तारापुर मैसेकर। ये हालांकि पुराना है,
1932 में हुआ था, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट बिहार, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ लोग जो है वो झंडा आरोहण करना चाहते थे और पुलिस ने उन पे, मतलब अंग्रेज पुलिस ने उन पे फायर किया था, और कई सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो शहीद हो गए थे, ठीक है। उसके बाद है इंसाकॉग। इंसाकॉग क्या है? इंडियन सार्स कोव 2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम या इंडियन सार्स कोव 2 कंसोर्टियम ऑन जेनोमिक्स, ठीक है। ये एक फोरम सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2020 में, दिसंबर में। इसमें जो है, जो कोरोना वायरस है उसकी जीन सीक्वेंसिंग की जाती है, और उसके जो वेरिएशन है उनको स्टडी किया जाता है, उसके स्ट्रेन और जो उसके वेरिएशन आते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे देश शामिल हैं, कई सारे साइंटिस्ट हैं वहाँ के, ठीक है। तो जो नए नए इसके स्ट्रेन आते रहते हैं कोरोना वायरस के, वो इसमें स्टडी किए जाते हैं। उसके बाद है ट्राई एस पी 92। ये एक मॉलिक्यूल डेवलप किया गया है रिसर्चर के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में। ये मॉलिक्यूल जो है वो कोरोना वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन है उसको इनएक्टिवेट कर सकता है, मतलब उसका असर खत्म कर सकता है, उसकी जो भी क्षमता है, ठीक है। उसके बाद है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये इंडिया और यूएई के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।